अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ टेस्ट योर ब्रेन इन 10 मिनट्स। आज हम करने वाले हैं एक ज़बरदस्त टेस्ट जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स में आपको पता चल जाएगा कि आपका दिमाग कितना तेज़ है। ये सिर्फ फन नहीं बल्कि एक चैलेंज है जो आपके फोकस, मेमोरी, लॉजिक्स का इम्तिहान लेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखिए कि आप कितने आंसर जो है सही देते हैं और आपका दिमाग जो है वो किस कैटेगरी में आता है। आपका दिमाग टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है। टाइप ए सुपर इंटेलिजेंट। जो ब्रेन टाइप 1 है वो होता है सुपर इंटेलिजेंट। कुछ लोगों का ब्रेन जो होता है सुपर इंटेलिजेंट होता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा वो इंटेलिजेंस होते हैं। ऐसा ब्रेन जिसमें आप एक बार कुछ भी पढ़ो या देखो वो आपको फ़ौरन याद हो जाता है। ऐसे वो लोग होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं और इनको टॉपर कहते हैं। मीन्स कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक दफ़ा चीज़ देखते हैं और उन्हें फ़ौरन याद हो जाती है। ब्रेन 2, ये ब्रेन इंटेलिजेंट प्लस एवरेज होता है। इंटेलिजेंट प्लस एवरेज ब्रेन ये कॉमन लोगों में होता है और ये 50 से 60% लोगों में कॉमन होता है। थर्ड ब्रेन है बिलो एवरेज। इसकी वजह से चीज़ें याद करने में मुश्किल होती हैं और आप स्टडी कर रहे होते हैं लेकिन एग्ज़ाम में पेपर भूल जाते हैं या याद करते हुए जो है वो थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हैं। चीज़ों को याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये वाले जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये भी लो कैटेगरी में आते हैं। और अब ये तीन टाइप्स ब्रेन की चेक करने के लिए आपने जो मैं क्वेश्चंस बोलूँगी आपने उसके आंसर जो है वो अपने एक पेज पे या कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। आपने वो सिलेक्ट करना है और इससे आपको पता चलेगा कि आप कैटेगरी 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, 3 में आते हैं। इन टेस्ट को अप्लाई करने के बाद मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगी और इस तरह जो लो एवरेज वाले स्टूडेंट्स हैं वो सुपर इंटेलिजेंट बन सकते हैं। कुछ 5 सवाल हैं जिनका जवाब देने से पता चलेगा कि आपका ब्रेन किस टाइप का है। इसको नोट करते जाएं साथ साथ सवाल और जवाब जो हैं। हाउ डू यू स्टडी? पॉइंट ए, रीडिंग प्लस लर्निंग। ये वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं इनको पढ़ते हैं और उनको याद हो जाता है। मतलब एक बार देखते हैं चीज़ और फ़ौरन याद हो जाती है। बी, रीडिंग प्लस लर्निंग प्लस राइटिंग। ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लिख के याद करते हैं। मीन्स के पहले रीड करते हैं, फिर उसको लर्न करते हैं और फिर उसको लिखते हैं। ये स्टूडेंट्स मोस्टली होते हैं और जो चीज़ याद करते हैं वो फिर भूलती नहीं। सी, फ्रेंड की हेल्प। ये स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों के पास जाते हैं या नोट्स लेके आते हैं या यूट्यूब से हेल्प लेते हैं या फिर किसी अकेडमी से जो है वो हेल्प लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स की हेल्प से पढ़ते हैं। अब आप कौन से वाले स्टूडेंट्स हैं, ए, बी, सी, इन तीनों में से एक ऑप्शन जो है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। क्वेश्चन 2 है, हाउ डू यू मेक डिसीजन? ए, थिंक डीपली। बी, जल्दी जल्दी जो आता है कर लेते हैं। सी, आस्क अदर फॉर सजेशन। थिंक डीपली, आप बहुत डीपली सोचते हो कि आज मैं पढ़ूंगा तो कल टेस्ट अच्छा होगा और कल मैं कुछ बन जाऊंगा। बी, जल्दी जल्दी जो आता है कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते। आस्क अदर्स फॉर सजेशन, फिर दूसरों से मशवरा करते हैं, दूसरों से पूछते हैं कि मैं ये करूं कि ना करूं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ योर डेली स्टडी रूटीन? ए, कांस्टेंट एनर्जी। अगर कांस्टेंट है, जब पढ़ने बैठते हैं एनर्जी हो तो फ़ौरन याद हो जाता है और फुल एनर्जी के साथ पढ़ते हैं। बी, स्टार्टिंग में ज़्यादा बट लास्ट में कम। मीन्स कि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। शुरू में एनर्जी होती है और आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी जैसे लो होती है तो स्टडी से भी या कोई भी काम जो है वो नहीं कर पाते। सी, प्लान बहुत करते हैं बट फॉलो नहीं कर पाते। इनमें से जो आप हैं वो मार्क कर लें। क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर?
ए, यू हैव सेट गोल एंड टारगेट। ये स्टूडेंट्स होते हैं, इनका कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है, और इसलिए इस टारगेट को, इस गोल्स को अचीव करने के लिए मुसलसल पढ़ते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। बी, जो होगा देखा जाएगा। ये स्टूडेंट्स जो होते हैं थोड़े लेज़ी होते हैं कि जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा। 3, सेल्फ डाउट, मतलब कि इनको खुद पर शक होता है कि हम ज़्यादा सोचते हैं और कि मेरे से ये काम होगा या नहीं होगा, मैं इसे कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये हमेशा शक में रहते हैं। क्वेश्चन 5, इमेजिन करो कि टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं तो आप कैसा फील होगा आपको। नंबर ए, इरिटेशन, एंगर, बी, टेंशन, वरी, सी, होपलेसनेस। इरिटेशन, एंगर, नंबर कम आने पर इन्हें गुस्सा आता है। बी, टेंशन, वरी, ये परेशान हो जाते हैं जब नंबर कम आते हैं। सी, होपलेसनेस, इन्हें कुछ फील नहीं होता और ये मोशनलेस हो जाते हैं। आपने इन तीनों 5 क्वेश्चंस के जवाब जो है वो सच सच देने हैं और ये ऑप्शन जो है सिलेक्ट करनी है, ए, बी और सी, और आपने देखना है और कमेंट में बताना है कि आपने कौन सी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट की है। कुछ ने ए की होगी, कुछ ने बी और कुछ ने सी सिलेक्ट की होगी। अब मैं इन तीनों के अकॉर्डिंग मैं आपको आपके ब्रेन की टाइप बताऊंगी। जिनका ऑप्शन ए ज़्यादा आया है, 5 क्वेश्चंस में ज़्यादा ए ऑप्शन आया है, वो सुपर इंटेलिजेंट्स हैं, क्योंकि इनकी थिंकिंग स्किल बहुत हाई है, क्योंकि ये लोग मोटिवेटेड होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इनका कोई ना कोई गोल होता है। लेकिन इन लोगों को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है और ये ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि इनका एक मकसद होता है, इनका कोई एक एम होता है, ये ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, इस वजह से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ यही कहूँगी इस टाइप के स्टूडेंट से या लोगों से कि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करें और अपने गोल्स को भी पूरा करें। जिन लोगों ने बी सेलेक्ट किया है वो इंटेलिजेंट प्लस एवरेज है। अगर आपने बी ऑप्शन ज़्यादा सेलेक्ट किया है तो आप नॉर्मल स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं लेकिन जल्दी थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, पढ़ने बैठते हैं और बोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एहसास, ये लोग बहुत ज़्यादा एहसास होते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि आप एक सब्जेक्ट को 1 घंटे पढ़ें, दूसरे को दूसरे घंटे और तीसरे को तीसरे घंटे। मीन्स के सब्जेक्ट्स जो है वो डिवाइड करके रखें और सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दें। इस तरह बोर नहीं होंगे और आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है वो भी पूरे हो जाएंगे। जिन लोगों ने सी ज़्यादा सेलेक्ट किया है वो बिलो एवरेज है। ये ब्रेन वाले समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरों से पूछते हैं कि हम क्या करें और ज़्यादा लोगों से मशवरा लेते रहते हैं और उन्हें खुद समझ नहीं आती कि वो क्या कर सकते हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये ज़्यादा लोगों से मशवरा लेते हैं, तो इनका सलूशन क्या है कि ये अपना लर्निंग पैटर्न जो है वो चेंज करें। मोबाइल ना देखें, फिल्म मूवीज़ ना देखें, टीवी ना देखें, ज़्यादा सोशल ना हो और इससे डीमोटिवेट हो जाते हैं। और इससे इनको चाहिए कि अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आएँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ करें तो उस पर फोकस करें, रट्टा ना लगाएं, समझ के पढ़ें। आप भी टाइप ए में जा सकते हैं अगर आप तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे। बस आपको खुद पे फोकस करना है। जो टाइप सी वाले ब्रेन है, जिनका टाइप सी ब्रेन है, उनको चाहिए कि खुद पे भरोसा रखें और मेहनत करें, तो वो भी टाइप ए ब्रेन वाले बन सकते हैं, सुपर इंटेलिजेंट वाली लाइन में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इन 5 क्वेश्चंस कौन से आंसर जो है वो सेलेक्ट किए हैं और इससे आपको आपकी ब्रेन की टाइप पता चल गई होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ब्रेन की कौन सी टाइप है, आपको पता चले। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी पता चले कि वो कौन से ब्रेन, उनका कौन सा ब्रेन टाइप है, और अगर वो टाइप सी में है तो वो अपनी मेहनत और कोशिश से टाइप ए में जा सकते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों को शेयर करिएगा। थैंक यू।